पिछले 5 वर्षों में देश की तमाम हाई कोर्ट में जजों की जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें ओबीसी, एससी और एसटी के मात्र 15% लोगों को जज बनाया गया है। इतनी बड़ी आबादी होने का बावजूद क्या ओबीसी, एससी और एसटी में 15% ही ऐसे लोग थे जो देश की शीर्ष अदालतों में जज बनने के योग्य थे, या जानबूझकर इतनी बड़ी आबादी को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की गई? विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए यह सूचना डराने वाली है, परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है। आपको यहां बता दूं कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह आंकड़े भी फर्जी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आंकड़े मैं खुद से दे रहा हूं, यह आंकड़े मिले हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इतनी कम संख्या में हिस्सेदारी मिलना क्या दर्शाता है? हम अपनी रिपोर्ट के जरिए आज यही बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है, या कौन साजिश कर रहा है। हम बताएंगे आपको विस्तार से। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है, न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी पेश करें जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। चलिए पहले उन आंकड़ों की बात कर देते हैं जिसे तैयार किया है न्याय विभाग ने। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि कितनी बड़ी साजिश की गई है। ऐसा नहीं है कि यह आंकड़े किसी व्यक्तिगत संस्थान या किसी राजनीतिक पार्टी के नेता की तरफ से दिया गया है। यह आंकड़े दिए हैं भारत सरकार के न्याय मंत्रालय ने। वैसे तो देश भर के हर संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन न्यायपालिका इससे अछूती क्यों है? खास करके देश की जो शीर्ष अदालतें हैं, इससे अछूती क्यों हैं? जबकि जजों की नियुक्ति के लिए जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, मसलन हायर जुडिशियल सर्विसेज या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में वह व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए? अगर वह व्यवस्था वहां लागू नहीं है तो क्यों नहीं है? कानून मंत्रालय उस पर क्यों नहीं संज्ञान लेता है? इस बारे में और कुछ बताने से पहले आइए जान लेते हैं कि यह आंकड़े कैसे और किसे मिले हैं। दरअसल संसद की एक समिति है, कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय पर। उस समिति के अध्यक्ष हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद भी हैं। इन्हीं की अगुवाई वाली समिति ने जब जजों की नियुक्ति को लेकर एक रिपोर्ट मांगी, तो उसके एवज में न्याय विभाग ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक 2018 से लेकर 19 दिसंबर 2022 तक देश भर की हाई कोर्ट में 537 जजों की नियुक्ति हुई है, जिसमें 1.3%, मतलब 1.3% अनुसूचित जनजाति के जज बने, 2.8% अनुसूचित जाति के जज बने, 11.1% अन्य पिछड़ा वर्ग के, यानी यह आंकड़ा लगभग 15% के आसपास बढ़ता है। जबकि 2.6% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जज बने। यानी बीते 4 वर्षों में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के 17% लोग
हाई कोर्ट में जज बने हैं। आबादी के हिसाब से देखें तो पूरे देश में इन लोगों की जो तादाद है, जो आबादी है, वो 80 से 85% के बीच है। बावजूद इसके इतनी कम संख्या में इन जातियों के लोगों का जज बनना कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। संसद की उस समिति को, जिसके मुखिया सुशील कुमार मोदी हैं, उनको न्याय विभाग ने यह आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। अब तक न्याय विभाग ने हाई कोर्ट में आरक्षित वर्ग के लोगों को जज बनाने की संख्या को लेकर शायद ही कोई रिपोर्ट पेश की होगी। अगर इतने बड़े समुदाय को इतनी कम संख्या में भागीदारी मिली है तो यह चिंता का विषय है। साथ ही साथ सोचने वाली बात यह भी है कि संसद की यह कमेटी आरक्षित वर्ग के लोगों को लेकर अब इतनी गंभीर क्यों हुई है। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों से कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर सरकार में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कई बार गंभीर आरोप लगा चुके हैं। कॉलेजियम सिस्टम के तहत होने वाली जजों की नियुक्ति पर सवाल भी खड़ा किया जा चुका है। कॉलेजियम सिस्टम को खुद देश के कानून मंत्री ने अपारदर्शी तक बता दिया था। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक ने इशारों में सर्वोच्च न्यायालय के जजों को बहुत कुछ कह दिया था। बावजूद इसके कॉलेजियम को लेकर न तो कोई नई व्यवस्था बनाने की बात हुई है और न ही अब तक कोई दूसरी व्यवस्था बन पाई है। ऐसे में संसद की स्थायी समिति के जरिए एक बार फिर से इस मामले को उठाना यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि सरकार आज भी कॉलेजियम की जगह कोई दूसरी व्यवस्था लाने की फिराक में है। देश की इतनी बड़ी आबादी को इतनी कम संख्या में भागीदारी देना कई सवाल खड़ा करता है। इतने कम संख्या में आरक्षित वर्ग के लोगों को अगर जज बनाया गया है तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि या तो आरक्षित वर्ग के लोगों में जज बनने की क्षमता का अभाव है या उतने वो काबिल नहीं है। उस समुदाय में इतने लायक लोग शायद नहीं हैं जिन्हें हाई कोर्ट में जज बनाया जा सके, या फिर ऐसा लगता है कि किसी साजिश के तहत आरक्षित वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों से अब तक वंचित रखा गया है। सरकार की नजर में कॉलेजियम की व्यवस्था भले ही गलत हो, जजों की नियुक्ति को लेकर भले ही सरकार कॉलेजियम की जगह कोई और व्यवस्था बनाने की बात कर रही हो या बना दे, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी आबादी को इतनी कम संख्या में जज क्यों बनाया गया है। अगर कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियां हो रही हैं तो सरकार यह क्यों नहीं कहती है कि कॉलेजियम आरक्षित वर्ग के लोगों को भी उनके अनुपात के हिसाब से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करे, उनकी संख्या के हिसाब से हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करे। नमस्कार।